नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष क्लासेज में। और उत्कर्ष क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर हम राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। वेशभूषा और आभूषण राजस्थान का कला संस्कृति का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। इसकी जो बारीकियां हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से देखो, समझना इस बात को कि वेशभूषा और आभूषण एक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज यहाँ। तो राजस्थानी वेशभूषा आभूषण, राजस्थानी वेशभूषा आभूषण, वेशभूषा आभूषण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो वेशभूषा आभूषण की अगर हम बात करें तो पहले सुनना आप कि वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा जो है उसमें यहाँ पर वेशभूषा आभूषण क्या है कि राजस्थानी जो वेशभूषा है, राजस्थानी वेशभूषा, उसमें राजस्थानी वेशभूषा में सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रीय पोशाक, राजस्थान की तो कोई राज्य पोशाक है नहीं, कि भारत की राष्ट्रीय पोशाक क्या है। तो भारत की जो राष्ट्रीय पोशाक है, ये याद रखना है कि भारत की राष्ट्रीय पोशाक क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय जो पोशाक है वो भारत की राष्ट्रीय पोशाक क्या है, इसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। प्रश्न पूछ सकता है पेपर में। तो भारत की जो राष्ट्रीय पोशाक है वो राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, इसके बारे में समझना कि भारत की राष्ट्रीय पोशाक किसको घोषित किया गया है। तो भारत की राष्ट्रीय पोशाक जो कहा जाता है दोस्तों, माना गया है, घोषित किया गया है, वो है जोधपुरी कोट पैंट। जोधपुरी कोट पैंट जो है, ये जोधपुरी कोट पैंट जोधपुरी सूट है। और जोधपुरी जो सूट है, इसको जोधपुरी सूट को राजस्थान के अलावा, देखो राजस्थान की तो कोई राज्य पोशाक है नहीं, भारत की राष्ट्रीय पोशाक घोषित किया गया है। और ये कैसा है, तो ये बंद गले का, कैसा, बंद गले का। तो कोट जो होता है वो बंद गले का कोट होता है। तो बंद गले का एक कोट है जिसको जोधपुरी कोट पैंट है। और जोधपुरी जो कोट पैंट है उसको भारत की राष्ट्रीय पोशाक यहाँ सूट घोषित किया गया है। और राजस्थानी वेशभूषा, अब राजस्थानी वेशभूषा में अगर हम बात करें तो राजस्थानी वेशभूषा में कुछ ऐसे वस्त्र हैं, ठीक है, जैसे पगड़ियां हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें पुरुषों के वस्त्रों की, किसकी, पुरुषों के वस्त्रों की। तो पुरुषों के वस्त्रों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, पुरुषों के वस्त्र, और पुरुषों के जो वस्त्र हैं, पुरुषों का सबसे सम्मानीय जो वस्त्र माना जाता है वो माना जाता है क्या, पगड़ी, ठीक है। तो पगड़ी माना जाता है। तो देखो यहाँ पर पुरुषों के जो वस्त्र हैं उनकी अगर हम बात करें तो पगड़ी, पहला वस्त्र कौन सा, पगड़ी। और ये पगड़ी जो है इसको आप जानते ही हैं कि पगड़ी जो है ये किस पर धारण की जाती है। तो पगड़ी सिर पर धारण की जाती है। इतना हमें पता है कि पगड़ी जो है ये सिर पर धारण की जाती है। किस पर, सिर पर धारण करते हैं इसको। तो सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र है पगड़ी। दूसरी बात, पगड़ी जो है ये प्रतीक है किसका, तो प्रतीक किसका है, तो प्रतीक माना जाता है दोस्तों प्रतिष्ठा व सम्मान का, प्रतिष्ठा व सम्मान का, प्रतिष्ठा व सम्मान का ये प्रतीक है। तो प्रतिष्ठा व सम्मान का प्रतीक मानी जाती है क्या, पगड़ी। अब पगड़ी राजस्थान में हम बात करें तो पगड़ी का जो विशेषतः प्रचलन है वो प्रचलन किसके समय से माना जाता है, तो अकबर के समय से माना जाता है पगड़ी। और पगड़ी जो है इसका जो प्रचलन है वो प्रचलन किसके समय से माना जाता है, तो प्रचलन जो है वो अकबर के समय से माना जाता है। तो इसका पगड़ी का प्रचलन, पगड़ी का प्रचलन, और पगड़ी का जो प्रचलन है वो विशेषतः कब से माना जाता है, तो विशेषतः अकबर के समय से माना जाता है, अकबर के काल से माना जाता है। और अकबर का काल है यहाँ 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी से विशेषतः प्रचलन में आई है पगड़ी। और पगड़ी जो है इसकी हम बात करें तो राजस्थान में जब रजवाड़े थे और रजवाड़ों में राजाओं के शासन थे, तो राजस्थान में सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी, सर्वाधिक जो सम्मानीय पगड़ी है वो सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी कहाँ की मानी गई है,
तो सर्वाधिक सम्मानीय जो पगड़ी है दोस्तों, वो सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी कहाँ की मानी गई है? तो सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी है, और वो सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी कहाँ की मानी जाती है? तो सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी, और ये सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी कहाँ की मानी जाती है? तो सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी मानी गई है मेवाड़ महाराणा की, मेवाड़ महाराणा की। तो राजस्थान में सर्वाधिक सम्मानीय जो पगड़ी है वो मेवाड़ महाराणा की मानी गई है। और मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कौन होता था? छापदार। कौन होता था? छापदार। तो छापदार जो है वो कौन होता था? महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति। महाराणा की जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता था, पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, वो क्या कहलाता था? तो महाराणा की पगड़ी जो बांधता है व्यक्ति, बांधने वाला व्यक्ति, तो वो क्या कहलाता था? छापदार कहलाता था। ठीक है। मेवाड़ महाराणा की जो पगड़ी है वो सबसे लंबी पगड़ी भी मानी जाती है, और महाराणा की जो पगड़ी है वो 26 बार की होती थी। कितनी बार की? 26 बार की। और एक बार में होता है 3 फीट, तो यानी कि लगभग कितने फीट की हो जाती है ये? 78 फीट की पगड़ी हो जाती है। कितने की? 78 फीट की पगड़ी हो जाती है। तो मेवाड़ महाराणा की पगड़ी है वो सबसे लंबी पगड़ी, सबसे सम्मानीय पगड़ी, और पगड़ी बांधने वाला महाराणा की क्या कहलाता था? उस व्यक्ति को कहते थे छापदार। अब पगड़ी और पगड़ी के कई अन्य नाम भी हैं, पगड़ी के कई अन्य नाम भी हैं। उनकी अगर हम बात करें पगड़ी के अन्य नामों की, तो देखो पगड़ी के जो अन्य नाम हैं, अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम किसके? पगड़ी के। तो पगड़ी के अन्य नाम, पगड़ी और पगड़ी के जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या हैं? तो पगड़ी के जो अन्य नाम हैं उनकी बात करें तो पगड़ी के अन्य नाम देखो, इसको क्या कहते हैं? पाग कहते हैं, इसको पैंचा कहते हैं, इसको फेंटा कहा जाता है, फेंटा कहा जाता है, इसको पचरंगा कहा जाता है। क्या कहते हैं? पचरंगा कहते हैं। इसको साफा कहा जाता है। क्या कहते हैं? साफा कहते हैं। तो पाग, पैंचा, फेंटा, पचरंगा, साफा, ये सब क्या है? पगड़ी के ही अन्य नाम हैं। ठीक है। और यहाँ मारवाड़ जो है, मारवाड़, मारवाड़ की अगर हम बात करें तो मारवाड़ और मारवाड़, यहाँ पर मारवाड़ में जो पगड़ी है उसको क्या कहते हैं? साफा। और मारवाड़ में यहाँ राठौड़ वंश रहा। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। और राठौड़ जो वंश है उसकी अगर हम बात करें तो मारवाड़ में पगड़ी को साफा कहा गया है। राठौड़ वंश जो है इसका शासन था, और इनका जो प्रसिद्ध साफा था उसको कहते थे रोविला साफा। क्या कहते थे? रोविला साफा। तो रोविला जो साफा था वो रोविला साफा कहाँ का? तो रोविला साफा है दोस्तों, वो कहाँ का है? तो ये मारवाड़ का है। तो मारवाड़ में पगड़ी को साफा कहते हैं। ठीक है। और साफे किसके प्रसिद्ध हैं? तो प्रसिद्ध साफे जो हैं वो मारवाड़ में प्रसिद्ध किसके हैं? तो मोठड़े के साफे हैं। किसके हैं? मोठड़ा। मोठड़ा जो है, मोठड़ा, इस मोठड़ा के साफे जो हैं ये प्रसिद्ध हैं। तो मोठड़ा के साफे, मोठड़ा, और मोठड़ा जो है, इस मोठड़ा के साफे जो हैं वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो मोठड़ा की पगड़ी भी होती है, मोठड़ा की साड़ी भी होती है, और मोठड़ा के साफे जो हैं ये होते हैं, और मोठड़ा की ओढ़नी होती है। तो ओढ़नी, पगड़ी, साड़ी, ठीक है, ये साफा सब मोठड़ा की प्रसिद्ध है। और मोठड़ा जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो मोठड़ा के प्रसिद्ध है। और मोठड़े की पगड़ियाँ प्रसिद्ध हैं कहाँ की? जोधपुर की। कहाँ की? जोधपुर की। तो मोठड़ा की पगड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोठड़ा की पगड़ी जोधपुर में की प्रसिद्ध है। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ियां हैं, तो विश्व का पगड़ियों का संग्रहालय, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ियां मिलेंगी, तो पगड़ियों का संग्रहालय, पगड़ियों का जो संग्रहालय है वो कहाँ है? तो विश्व का पगड़ियों का जो संग्रहालय है दोस्तों, वो संग्रहालय कहाँ पर है? तो संग्रहालय है बागोर की हवेली में। कहाँ पे है? बागोर की हवेली में। और बागोर की जो हवेली है, बागोर की हवेली, और वो बागोर की हवेली कहाँ पर है? तो बागोर की हवेली, ये बागोर की हवेली है कहाँ पे? उदयपुर में। तो बागोर की हवेली है उदयपुर में। विश्व की बड़ी बड़ी पगड़ियां यहाँ मिलेंगी आपको। तो बागोर में पगड़ियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, और बागोर की हवेली कहाँ है? उदयपुर में है। तो इस बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ियां ये मिलेंगी आपको। पगड़ियों का संग्रहालय है यहाँ पर। अब पगड़ियाँ जो हैं उनकी और बात करें हम तो देखो, पगड़ियाँ, कुछ पगड़ियाँ हैं, जैसे पगड़ियाँ यहाँ पर अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग जातियों, समाजों द्वारा अलग अलग प्रकार की बांधी जाती हैं। पगड़ी कुछ शासकों ने बांधी, उनमें शासकों के नाम पर पड़ गई पगड़ी। तो पगड़ियों के विभिन्न जो प्रकार हैं, पगड़ियों के प्रकार हैं पगड़ियों के, ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे एक होती है खूंटेदार पगड़ी। कैसी? खूंटेदार पगड़ी। खूंटेदार पगड़ी,
एक है छज्जेदार पगड़ी, छज्जेदार पगड़ी, एक खिड़कीदार पगड़ी, खिड़कीदार पगड़ी, एक चपटी पगड़ी, एक दो रुखी पगड़ी, दो रुखी पगड़ी। ठीक है, तो ये पगड़ियाँ अलग अलग जगह की प्रसिद्ध हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, खूंटेदार पगड़ी कहाँ की है? जयपुर की। खूंटेदार पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। छज्जेदार और खिड़कीदार पगड़ी कहाँ की है? मारवाड़ की प्रसिद्ध है। चपटी पगड़ी कहाँ की है? तो चपटी पगड़ी उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर की है। दो रुखी पगड़ी कहाँ की है? अलवर की पगड़ी है। कहाँ की है? अलवर की है। ऐसे अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ हैं ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ शासकों के नाम पर, शासक जो हैं राजा, ठीक है, शासकों के नाम पर पगड़ियों के नाम हैं। शासकों के नाम पर पगड़ियाँ जो हैं वो पगड़ियाँ हैं शासकों के नाम पर, यहाँ बांधी गई हैं शासकों के द्वारा, तो उनके नाम पर हैं। जैसे उदयशाही, उदयशाही पगड़ी, भीमशाही पगड़ी, भीमशाही पगड़ी, भीमशाही पगड़ी। ठीक है, शाहजहां शाही पगड़ी, शाहजहां शाही पगड़ी। ठीक है, स्वरूप शाही पगड़ी, स्वरूप शाही पगड़ी। ठीक है, हम्मीर शाही पगड़ी, हम्मीर शाही पगड़ी, मंडप शाही पगड़ी, मंडप शाही पगड़ी, मान शाही पगड़ी, मान शाही पगड़ी, चुंडावत शाही पगड़ी। ऐसे कई नाम हो सकते हैं। ठीक है, राजाओं के नाम के आधार पर है। चुंडावत शाही पगड़ी, ठीक है, अमर शाही पगड़ी, अमर शाही पगड़ी। ठीक है, विजय शाही पगड़ी, विजय शाही पगड़ी। तो शाही जो वर्ड है या तो सिक्कों के लिए आता है या पगड़ी के लिए आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उदयशाही, भीमशाही, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो राजाओं के शासकों के नाम पर ऐसे पगड़ियों के नाम हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पगड़ी पहनी जाती हैं, अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर होली पर, होली के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाएगी वो कैसी पहनी जाएगी? पचरंग, यहाँ फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाएगी, फूल पत्ती की। तीज पर जो पगड़ी पहनी जाएगी वो लहरिया की पगड़ी पहनी जाएगी। इसकी लहरिया की पगड़ी पहनी जाएगी। दशहरा है और दशहरा जो है उस पर पगड़ी कैसी पहनी जाएगी? तो दशहरे की जो पगड़ी है उसको मदील पगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदील पगड़ी कहते हैं। ठीक है, मदील पगड़ी कहते हैं। और यहाँ पर ऐसे अलग अलग ऋतुओं के आधार पर पहनी जाएगी, त्योहारों के आधार पर पगड़ी पहनी जाएगी। ठीक है, युद्ध के समय अगर हम जा रहे हैं तो युद्ध के समय जो पगड़ी होगी वो केसरिया पगड़ी होगी। कैसी होगी? केसरिया पगड़ी होगी। ठीक है, और अगर शोक के समय पगड़ी पहनी जाएगी तो शोक के जो समय पगड़ी पहनी जाएगी वो कैसी पगड़ी होगी? तो शोक के समय सफ़ेद रंग की पगड़ी होगी, सफ़ेद रंग की पगड़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग आधार पर, अलग अलग ऋतुओं में, अवसरों के आधार पर भी पगड़ियाँ धारण की जाती हैं। ठीक है, कुछ समाजों के द्वारा पगड़ी पहनी जाती है, जैसे जाट समाज के द्वारा सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है। तो ऐसे अलग अलग समाजों के द्वारा भी पगड़ियाँ धारण की जाती हैं और अलग अलग अवसरों पर ये पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है, तीज पर लहरिया की, दशहरा पर मदील पगड़ी है। ठीक है, अगर हम देखें कार्तिक माह, और कार्तिक जो माह है उसमें कार्तिक माह में यहाँ अगर हम देखें तो सिंदूरी पगड़ी पहनी जाती है, सिंदूरी पगड़ी पहनी जाती है। चैत्र माह है और चैत्र माह में जो पगड़ी पहनी जाती है वो गुलाबी पगड़ी धारण की जाती है। कैसी? गुलाबी पगड़ी धारण की जाती है। ठीक है, चैत्र माह में गुलाबी पगड़ी है। तो ऐसे अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। विवाह के समय, विवाह के समय पगड़ी धारण की जाती है, उसको मोठड़ा की पगड़ी कहते हैं। किसकी? मोठड़ा की पगड़ी कहते हैं। तो यहाँ ऐसे विभिन्न अवसरों पर, ऋतुओं के आधार पर ये पगड़ियाँ धारण की जाती हैं। तो ये तो बात थी पगड़ियों की। तो पगड़ियों की इतनी सारी हमने बातें की हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले हम वस्त्र की, कुछ वस्त्रों की बात करें। जैसे वस्त्र है एक अंगरखी, अंगरखी। तो अंगरखी जो वस्त्र है ये अंगरखी, और अंगरखी जो है वो धारण की जाती है शरीर के ऊपरी भाग पर पुरुषों द्वारा, और ये प्राय सफ़ेद रंग की होती है। किस रंग की होती है? सफ़ेद रंग की होती है। तो ये सफ़ेद रंग की अंगरखी होती है, सफ़ेद रंग की अंगरखी होती है। ठीक है, तो सफ़ेद रंग की अंगरखी है और सफ़ेद रंग की जो अंगरखी है उस पर सफ़ेद धागों से कढ़ाई होती है, शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है। अब इस अंगरखी के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो किन किन नामों से इसको जाना जाता है? अन्य नामों से तो इसको देखो, अंगरखी को बंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बंडी कहते हैं। इसको बुगतरी भी कहा जाता है, इसको बख्तरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कानो भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डावला भी कहा जाता है। ठीक है, इसको गावा भी कहा जाता है, इसको दुताई भी कहा जाता है,
इसको तनसुख भी कहा जाता है, तनसुख भी कहा जाता है। तो ये सब किसके नाम हैं? ये सब अंगरखी के ही नाम हैं, सब अंगरखी के ही नाम है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है अंगरखी को, ठीक है। और प्राय सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद धागों से इस पर क्या होती है? कढ़ाई होती है। और इस अंगरखी का जो वर्तमान रूप है, वर्तमान रूप है, उस वर्तमान रूप को क्या कहा जाता है? तो वर्तमान रूप को कहा जाता है शेरवानी। क्या कहते हैं इसको? शेरवानी कहते हैं। तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान रूप क्या है? शेरवानी है। जो अंगरखी होती है ये लंबाई के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो लंबाई के आधार पर, किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर दो प्रकार की होगी ये। लंबाई के आधार पर एक तो कमर तक लंबी, कमर तक लंबी, और एक होती है घुटने तक लंबी, घुटने तक लंबी। तो लंबाई के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, एक तो कमर तक लंबी होती है और एक घुटने तक लंबी होती है। ऐसे दो प्रकार की होती है अंगरखी। इसके अलावा एक वस्त्र है जिसका नाम है चोगा या चोगा। चोगा, ये चोगा या चोगा जो है ये क्या है? तो देखो ये एक रेशमी वस्त्र है। क्या है? रेशमी वस्त्र है। ये रेशमी वस्त्र है और ये जो रेशमी वस्त्र है ये धारण किया जाता है, रेशमी वस्त्र, और ये धारण किया जाता है अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। तो अंगरखी के ऊपर पहना जाता है ये, ठीक है। और ये संपन्न वर्ग के जो लोग थे वो इसको धारण करते थे, रेशमी वस्त्र होता है, ठीक है। जैसे शर्ट के ऊपर कोट पहनते हैं, ऐसे पहले अंगरखी के ऊपर जो पहना जाता था उसको कहते थे चोगा कहते थे। क्या कहते थे? चोगा कहते थे, चोगा कहते थे इसको, ठीक है। तो ये चोगा है। और एक होता है यहाँ अगर हम देखें तो ये तो चोगा है, चोगा है, और एक होता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो आत्म सुख। क्या होता है? आत्म सुख। आत्म सुख जो है ये आत्म सुख ये सर्दी से बचाव के लिए कंबल नुमा कोट पहना जाता है। तो ये क्या होता है? कंबल नुमा कोट होता है, एक कंबल नुमा मोटा कोट होता है और ये घुटने से नीचे तक लंबा होता है, कंबल नुमा कोट होता है। और कंबल नुमा जो कोट है ये धारण किया जाता है आत्म सुख तेज सर्दी से बचाव के लिए। तेज सर्दी जब पड़ती है उस तेज सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता है। तो तेज सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता है, ठीक है, तेज सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता है। और इसमें यहाँ पर अगर देखें हम तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो आत्म सुख है, सबसे प्राचीन जो आत्म सुख है, सॉरी सबसे प्राचीन आत्म सुख, वो में आपको मिलेगा कहाँ पर? सिटी पैलेस में। माधव सिंह का है, सिटी पैलेस में मिलेगा। और सिटी पैलेस कहाँ पर? जयपुर में। तो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है आत्म सुख। ये राजस्थान का प्राचीन आत्म सुख माना जाता है, सिटी पैलेस जयपुर में मिल जाएगा। तो एक आत्म सुख वस्त्र है, एक चोगा वस्त्र है, एक अंगरखी है। इसके अलावा एक वस्त्र की बात करें जैसे जामा। क्या है? जामा। तो जामा जो है ये क्या है? तो जामा जो है ये ऊपरी भाग पर, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। इसमें ऊपर क्या होता है? तो ऊपर तो इसमें चोली होती है और नीचे इसमें क्या होता है? तो नीचे इसमें होता है घेर। तो नीचे इसमें घेर होगा। तो ऊपर तो इसमें क्या होगा? चोली होगी और नीचे इसमें घेर होगा। युद्ध आदि के समय राजा महाराजा वगैरह इसको धारण करते थे, जिसमें लंबा सा घेर होता था। जैसे आपने बाजीराव मस्तानी में पिक्चर में देखा होगा, ठीक है। तो वहां पर जब उसको पहन के घूमते हैं तो वो कम से कम घेरा होता है उसका 3-4 फीट का, तो इतनी दूरी में होकर घूमता है। तो युद्ध आदि के समय ये पहना जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं जामा। एक है पछेवड़ा। पछेवड़ा जानते हैं आप? पछेवड़ा जो होता है, पछेवड़ा क्या होता है? एक सर्दी से बचाव के लिए ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है, चद्दरनुमा वस्त्र होता है, सर्दी से बचाव के लिए ओढ़ा जाता है। तो सर्दी से बचाव के लिए जो ओढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? पछेवड़ा कहते हैं, ठीक है। एक होता है कमरबंद। कमरबंद, तो कमरबंद जो है, कमरबंद इसको पटका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पटका कहते हैं। कमरबंद कमर में बांधा जाता चौड़ा पट्टा होता है जिसमें तलवार कटार आदि टांगते थे, उसको क्या कहते हैं? कमरबंद कहते हैं। और कमरबंद पटका जो प्रसिद्ध थे राजस्थान में, वो कहाँ के प्रसिद्ध थे? तो गुजरात के प्रसिद्ध थे, ठीक है। कहाँ से मंगाए जाते थे? गुजरात से मंगाए जाते थे। राजा महाराजा तलवार कटार उसमें टांगते थे, कमर में चौड़ा पट्टा बांधा जाता है, इसको कमरबंद पटका कहते हैं। एक होता है ब्रीचेस। ब्रीचेस, और ब्रीचेस जो है या इसको ब्रिजेस कहा जाता है। तो ये जो है ब्रिजेस या ब्रीचेस, तो ये जो धारण किया जाता है ये एक चूड़ीदार पाजामा है। चूड़ीदार पाजामा है। कुर्ता आदि जो होता है, शेरवानी वगैरह उसके नीचे पहना जाता है। तो चूड़ीदार पाजामा होता है, चूड़ीदार पायजामा है ये, ठीक है। तो चूड़ीदार पायजामा है और ये पहना जाता है, ब्रीचेस कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा एक है धोती। धोती आप जानते ही हैं,
धोती जो है वो कमर पर बांधी जाती है, पुरुषों द्वारा सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये 5 मीटर लंबाई होती है इसकी, लगभग 5-5.5 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 1.5 मीटर के लगभग चौड़ाई होती है, सफ़ेद रंग की होती है, पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाती है। तो ये तो सामान्य पुरुषों के वस्त्र हैं, उनकी हमने बात की है, ठीक है। तो सामान्य पुरुषों के ये वस्त्र हैं और वस्त्र पुरुषों द्वारा धारण किए जाते हैं, उनको यहाँ पर देखो ये जो वस्त्र हैं वो पुरुषों के वस्त्र हैं। नेक्स्ट मोटे तौर पर हमने बात की है। नेक्स्ट हम बात करें महिलाओं के वस्त्र जो हैं, महिलाओं के जो वस्त्र हैं उनमें ये महिलाओं के जो वस्त्र हैं जिसमें कुछ वस्त्र हैं महिलाओं के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र हैं, और महिलाओं के जो वस्त्र हैं उसमें देखो यहाँ पर एक तो होता है आंगी, शरीर के ऊपरी भाग पर धारण की जाती है। एक है चोली, ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग पर धारण की जाती है, आंगी है, चोली है। एक कापड़ी है, ठीक है, दो कपड़ों को जोड़कर बनाई जाती है, पीछे पीठ पर बांधने के लिए तनियां होती हैं इसमें, तो ये शरीर के ऊपरी भाग पर धारण की जाती है, शरीर के ऊपरी भाग पर धारण की जाती है। बाकी आप जानते हैं घाघरा है, इसको जानते हैं आप, साड़ी है, इसको जानते हैं आप, ठीक है। एक सरारा है, सरारा, ठीक है, और सरारा जो है ये एक जैसे चौड़ा पाजामा होता है तो उसको क्या कहते हैं, सरारा, जो प्लाजो टाइप में होता है, ठीक है। तो ये महिलाओं के द्वारा वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके अलावा एक है लुगड़ा, क्या है, लुगड़ा है, ये धारण किया जाता है। अब हम बात करें कुछ ओढ़नियों की, महिलाओं की कुछ ओढ़नियां हैं, ओढ़नी, उनकी बात करें तो देखो ओढ़नी, अब ओढ़नी कैसी कैसी होती है, तो देखो ओढ़नी चुनरी की ओढ़नी होती है, लहरिया की ओढ़नी होती है, लहरिया की ओढ़नी होती है, धनक ओढ़नी होती है, पोमचा ओढ़नी होती है। पोमचा राजस्थान में 3 प्रकार का होता है, गुलाबी, पीला और काला पोमचा होता है, ठीक है, धनक है। इसके अलावा चिनौटिया है, चिनौटिया है, ठीक है। इसके अलावा चिनौटिया है, दामनी है, दामनी है, ठीक है, दामनी है। इसके अलावा और हम बात करें तो यहाँ लहरिया है, धनक है, पोमचा है, चिनौटिया है, दामनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ एक है सिंदूरी, तो साड़ी होती है, ठीक है। एक है पवरी, पवरी जो होती है यहाँ पर साड़ी होती है। एक होती है यहाँ पर बाला चूनड़ी, चूनड़ी होती है, चूनड़ी होती है, चूनड़ी, और चूनड़ी जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा, चूनड़ी में एक लहरिया की चूनड़ी क्या होती है, लहरिया की एक मोठड़ा की चूनड़ी, ओढ़नी, मोठड़ा की ओढ़नी, तो मोठड़ा है, मोठड़ा की ओढ़नी होती है, ठीक है, किसकी, मोठड़ा की ओढ़नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे चुनरी है, और चुनरी जो है इसमें क्या होगा, चुनरी में कि यहाँ पर इस प्रकार गोल बिंदियों से कोई आकृति बनी होगी, गोल बिंदियों से आकृति बनी होगी, तो उसको क्या कहेंगे, हम चुनरी कहेंगे। और लहरिया क्या होता है कि अगर ओढ़नी पर लहरदार आकृतियां बनी हैं, कैसी आकृतियां बनी हैं, लहरदार, तो वो क्या हो जाएगा, लहरिया हो जाएगा। और अगर लहरदार आकृतियां एक दूसरे को काटती हुई बनी हों, ठीक है, जैसे लहरिया है, ठीक है। अब लहरदार आकृतियां इस पर बनी हुई है, क्या है, लहरदार आकृतियां ये बनी हुई हैं। अब लहरदार आकृतियां इस पर बन रही हैं और लहरदार आकृतियां ऐसे बन रही हैं। अब इन लहरदार आकृतियों को एक आकृति कैसे आड़ी काटती हुई बनी हो, आड़ी काटती हुई बनी हो, तो उसको क्या कहा जाता है फिर, तो उसको कहा जाता है मोठड़ा। लहरदार आकृतियां एक दूसरे को आड़ी काटती हुई बन जाती हैं, उसको मोठड़ा कहते हैं। और लहरदार आकृतियां अगर ऐसे बनी हैं, ठीक है, लहरिया बना हुआ है, तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये लहरिया हो जाएगा। और एक दूसरे को काटती हुई बनी हो तो क्या हो जाता है, मोठड़ा हो जाता है, ठीक है। धनक, ठीक है, धनाकार में, धनाकार में अगर बने हो तो धनक हो जाता है, ठीक है, धनाकार में, ठीक है। तो धनाकार में यहाँ ऐसे, धनाकार में यहाँ पर अगर आकृति बनी है तो वो क्या कहलाता है, धनक कहलाता है। पोमचा, ये वंश वृद्धि का प्रतीक है, पोमचा किसका प्रतीक है, वंश वृद्धि का। और ये शिशु जन्म पर पीहर पक्ष से आता है। अगर पुत्री होती है तो पिंक आता है, गुलाबी आता है, और अगर पुत्र हुआ है तो पीला आता है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है चीड़ का पोमचा, ठीक है, काला रंग का होता है। चिनौटिया, चिनौटिया ये पुत्र जन्म पर माता को ओढ़ाया जाता है, पुत्र के जन्म पर माता को ओढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम चिनौटिया कहते हैं। दामनी, ये मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में अविवाहित महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी होती है। किस रंग की, लाल रंग की ओढ़नी होती है अविवाहित महिलाओं की। तो अविवाहित कन्याओं की जो
महिलाओं की ओढ़नी है वो लाल रंग की ओढ़नी होती है, उसको क्या कहते हैं, दामड़ी कहते हैं। तो ऐसे ये ओढ़नियां हैं, कई प्रकार की ओढ़नियां होती हैं। रंगीन ओढ़नियों के लिए फालना पाली प्रसिद्ध है, लहरिया जयपुर के प्रसिद्ध हैं, जयपुर का समुद्र लहर लहरिया प्रसिद्ध है, मोढ़ड़ा जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, मोढ़ड़ा कहाँ के, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा लुगड़ा लुगड़ी है, और लुगड़ा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लुगड़ा पाटौदा का प्रसिद्ध है, लुगड़ा पाटौदा का प्रसिद्ध है। तो ये महिलाओं के कुछ वस्त्र हैं जो सामान्य महिलाओं के हैं। अब प्रश्न जो है वो ज़्यादातर आदिवासियों से आता है, किससे, आदिवासियों से आता है। उसकी हम बात करें आदिवासियों की वस्त्रों की, तो देखो आदिवासियों के वस्त्र हैं, किसके, आदिवासियों के। तो आदिवासियों के जो वस्त्र हैं उनकी बात करते हैं, आदिवासियों के वस्त्र वेशभूषा, इसकी बात करते हैं। यहाँ से ज़्यादातर कई बार प्रश्न आता है। तो देखो आदिवासियों के जो वस्त्र वेशभूषा हैं इसकी बात करें तो सबसे पहले हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के कुछ वस्त्र हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखो आदिवासियों के जो वस्त्र हैं उसमें, आदिवासियों के वस्त्रों में यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, यहाँ सिर की पगड़ी वगैरह है उनके धारण की जाती है वो, ठीक है। उनकी बात करें आदिवासियों के तो देखो एक तो होता है पोत्या, क्या होता है, पोत्या, पोत्या या इसको कहते हैं पोतिया, पोतिया ये क्या है, पगड़ी है, पगड़ी है। और इस पगड़ी को बांधने वाले भील क्या कहलाते हैं, पोत्या भील कहलाते हैं, पोत्या भील कहा जाता है। तो पोत्या पगड़ी है। एक है अंगोछा, क्या है, अंगोछा, ये अंगोछा भी क्या है, एक पगड़ी है, अंगोछा भी क्या है, एक पगड़ी है और ये सिर पर धारण की जाती है। और प्रचलन में है सबसे ज़्यादा केरी भांत का अंगोछा, केरी भांत जो है उस केरी भांत का अंगोछा सर्वाधिक प्रचलन में है। एक होता है चीरा, चीरा ये भी क्या है, भीलों का साफा है, एक पगड़ी ही है उसको चीरा कहते हैं। तो पोत्या, अंगोछा, चीरा ये सब क्या है, यहाँ पर भीलों के, यहाँ पर जो पगड़ी है उनके ही नाम है, पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। और फिर आगे हम बात करें अंगरखी, तो जानते हैं आप, एक होता है वस्त्र जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ढेपाड़ा, क्या है, ढेपाड़ा। तो ये ढेपाड़ा ध्यान रखना, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और ढेपाड़ा जो है क्या है, तो ये तंग धोती है, तंग धोती है। और जो भील पुरुषों द्वारा, आदिवासियों द्वारा, पुरुषों द्वारा ये कमर तक, जो सम कमर पर बांधी जाती है, कमर से घुटने तक नीची, घुटने तक नीची। तो घुटने तक नीची होगी ये धोती, ठीक है, तंग धोती होती है, घुटने तक नीचे ये पहनी जाती है, उसको कहते हैं ढेपाड़ा। तो इसको ढेपाड़ा के नाम से जाना जाता है, तो इसको ढेपाड़ा कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भील जो है वो वस्त्रों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो भील वस्त्रों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होती है खोयतू, 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 ये खोयतू क्या है, तो ये भीलों की लंगोटी है, भीलों की लंगोटी है। तो ये भीलों की लंगोटी है, तो भीलों की लंगोटी है। और इस भील को बांधने वाले, इस लंगोटी को बांधने वाले भील क्या कहलाते हैं, लंगोटिया भील, लंगोटिया भील। तो इसको बांधने वाले लंगोटिया भील कहलाते हैं। तो भील ऐसे वस्त्रों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो पोतिया भील, पोतिया पगड़ी बांधते हैं वो पोतिया भील, और लंगोटिया भील कौन, खोयतू जो पगड़ी, खोयतू जो लंगोटी है उसको बांधते हैं वो क्या कहलाते हैं, लंगोटिया भील कहलाते हैं। तो ऐसे वस्त्रों के आधार पर भील जो हैं वो भील कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर भील जो हैं वो, यहाँ भील दो प्रकार के होते हैं, खोयतू, एक लंगोटी है इनकी, खोयतू क्या है, एक लंगोटी है। एक आगे बात करें हम तो देखो यहाँ पर महिलाओं के वस्त्रों की, आदिवासी जो महिला हैं उनके वस्त्रों की बात करें, आदिवासी महिलाओं के, तो देखो कुछ वस्त्र हैं, जैसे ओढ़नी की बात करें तो यहाँ ओढ़नी है आदिवासियों की, इनसे ज़्यादातर प्रश्न आता है, जिसमें कौन कौन सी ओढ़नी है, तो एक तो लहर भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी, एक ज्वार भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी, एक केरी भांत की ओढ़नी, केरी भांत की ओढ़नी, ठीक है, एक तारा भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, एक कटकी, कटकी। अब देखो इसमें सबसे लोकप्रिय जो ओढ़नी है महिलाओं की, वो सर्वाधिक लोकप्रिय ओढ़नी है ये। तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तारा भांत की। इसमें क्या होता है कि जो इसके किनारे होते हैं, तारा भांत की ओढ़नी, इसके जो किनारे हैं वो किनारे कैसे होते हैं, तो इसके जो किनारे हैं
वो किनारे षटकोणीय होते हैं। कैसे? षटकोणीय होते हैं। तो षटकोणीय तारे की आकृति में होते हैं और ये भूरी व लाल होती है। कैसी होती है? ये भूरी व लाल होती है और किनारे इसके षटकोणीय होंगे तो इसको ताराभांत की ओढ़नी कहा जाता है। ताराभांत की ओढ़नी कहा जाता है। लहरभांत, लहरभांत जो है इसमें लहरिया बना होता है। ज्वारभांत, ज्वार की बिंदियों के समान जो है, जो उस पर आकार जो होगा, बिंदियां होंगी, और ज्वार के दाने की भांति होंगी और किनारे पर कैरी की आकृति बनी हुई तो कैरी भांत की। कटकी, ये लाल रंग की ओढ़नी है, लाल रंग की ओढ़नी होती है अविवाहित भील महिलाओं की। अविवाहित, तो अविवाहित जो भील महिला हैं, अविवाहित भील महिला, उनकी जो ओढ़नी है वो अविवाहित भील महिलाओं की ओढ़नी वो क्या कहलाती है? कटकी कहलाती है। क्या कहलाती है? कटकी कहलाती है। तो उसको कटकी कहा जाता है। तो कटकी अविवाहित भील महिलाओं की ओढ़नी होती है दोस्तों। कटकी अविवाहित भील महिलाओं की ओढ़नी है। इसके अलावा आगे हम बात करें महिलाओं के वस्त्रों की, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर ये तो ओढ़नी की बात थी और ओढ़नी के अलावा, ठीक है, यहाँ बात करें तो एक होती है सिंदूरी। क्या होती है? सिंदूरी। देखो यहाँ सिंदूरी, सिंदूरी ये क्या है? तो ये ध्यान रखना, सिंदूरी, और सिंदूरी जो होती है, ये सिंदूरी क्या है? तो सिंदूरी ये भील दुल्हन की साड़ी है। भील दुल्हन की साड़ी। तो भील दुल्हन की जो साड़ी है ये कैसे रंग की होती है? सिंदूरी लाल रंग की होती है। एक है पीरिया। क्या है? पीरिया। पीरिया जो है ये क्या है? ये भील दुल्हन का घाघरा होता है। भील दुल्हन का घाघरा है और ये कैसा होता है? पीला होता है, पीले रंग का। तो उसको क्या कहते हैं? पीरिया कहा जाता है। ठीक है। एक है कछाबू। क्या है? कछाबू। कछाबू जो है ये कछाबू, और कछाबू क्या है? तो कछाबू ध्यान रखना, ये कछाबू ये भील जो महिला हैं, भील महिला, उनका घुटने तक नीचा घाघरा, स्कर्टनुमा, घुटने तक नीचा घाघरा होता है। तो घुटने तक नीचा जो घाघरा होता है उसको क्या कहते हैं? कछाबू कहते हैं। एक है जामसाई। जामसाई, और जामसाई क्या है? तो जामसाई साड़ी है। और रेनसाई, और रेनसाई क्या है? तो रेनसाई एक लहंगा है। रेनसाई एक लहंगा है। ठीक है। तो रेनसाई लहंगा है और जामसाई साड़ी है। जामसाई साड़ी को कहते हैं और रेनसाई क्या है? लहंगा है। तो लहंगा को कहा जाता है। ठीक है, लहंगा को कहा जाता है। एक है नांदड़े। क्या है? नांदड़े, और नांदड़े क्या है? घाघरे हैं। तो घाघरे जो हैं उनको नांदड़े कहा जाता है। ठीक है। और नांदड़े शाहपुरा के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, घाघरे, और घाघरे जो हैं उनको नांदड़े कहा जाता है। रेनसाई लहंगा को कहते हैं, जामसाई साड़ी को कहते हैं। कछाबू भील महिलाओं की घुटने तक नीचा जो घाघरा पहना जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कछाबू कहते हैं। पीरिया, भील दुल्हन का जो घाघरा है पीले रंग का उसको पीरिया, और सिंदूरी क्या है? तो भील दुल्हन की साड़ी है, उसको क्या कहते हैं? तो सिंदूरी कहा जाता है। एक है देखो यहाँ झूलकी। झूलकी, एक है सलूका। सलूका, ठीक है, और एक है फड़का। फड़का, ठीक है। देखो ये क्या है? तो झूलकी, ये झूलकी गरासिया। गरासिया स्त्री पुरुष जो हैं उन स्त्री पुरुषों की कमीज होती है। गरासिया स्त्री पुरुषों की कमीज होती है, उसको क्या कहते हैं? झूलकी। और सहरिया, सहरिया स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुषों की जो कमीज होती है उसको क्या कहा जाता है? सलूका कहते हैं। और फड़का क्या है? कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति है जो पान का कत्था तैयार करती है, मूलतः महाराष्ट्र की है। कथोड़ी महिला जो हैं उन कथोड़ी महिलाओं की जो साड़ी है, ये उस साड़ी को, फड़का जो साड़ी है इसको मराठी स्टाइल में बांधती हैं, क्योंकि ये मूलतः महाराष्ट्र के हैं। तो मराठी अंदाज में इस साड़ी को बांधा जाता है, मराठी स्टाइल में साड़ी को बांधती हैं। तो मराठी अंदाज में इस साड़ी जो है, इस साड़ी को ये महिलाएं बांधती हैं, इस साड़ी को बांधा जाता है, पहना जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो साड़ी है उसको कहते हैं फड़का साड़ी। क्या कहते हैं? फड़का साड़ी कहते हैं। तो ये कुछ वस्त्र हैं जो इंपॉर्टेंट वस्त्र हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो आदिवासियों के और सामान्य वस्त्र हैं, उनकी हमने चर्चा यहाँ पर की है। ठीक है, आदिवासी और सामान्य वस्त्र हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उनकी हमने यहाँ चर्चा की है। इसके अलावा हम बात करें, देखो दोस्तों, किसकी? आभूषणों की। किसकी? आभूषणों की बात करें तो देखो आभूषण, आभूषण,
और आभूषण जो है इनकी बात करते हैं थोड़ी सी। तो देखो ध्यान से सुनना, आभूषण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रटने पड़ते हैं आभूषण की, कौन से आभूषण किस अंग से संबंधित है। इसमें यहाँ समझने की बात तो वैसे कोई होती नहीं है, क्योंकि आभूषण रटना पड़ता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो आभूषण इसके अन्य नाम क्या है। तो आभूषण के जो अन्य नाम हैं उनको क्या क्या कहते हैं, तो इसको अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहा जाता है। शोभा बढ़ाते हैं शरीर की, अलंकार या गहना कहा जाता है। और ये किस धातु के बने होते हैं, तो धातु जो हमेशा होगी वो सोना और चांदी होगी। सोना और चांदी के आभूषण धारण किए जाते हैं, ठीक है। कुछ विशेष बातें हैं, जैसे आभूषण जो है, ठीक है, आभूषण के बारे में राजस्थान में कहावत है। कहावत क्या है? तो कहावत है आभूषण के बारे में, कहा जाता है कि आभूषण के बारे में कहा जाता है कि भूको रो भोजन धापियो रो श्रृंगार। भूको रो भोजन, भोजन और धापियो रो श्रृंगार, धापियो रो श्रृंगार। अब ये किसके बारे में कहा जाता है? ये कई बार ये कहावत पूछ ली जाती है एग्जाम में कि भूको रो भोजन धापियो रो श्रृंगार किसके बारे में कहावत है। यानी कि अगर व्यक्ति गरीबी में है, कंगाली में है और उसको खाने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो वो उसके पास में अगर आभूषण है तो वो उनको किसी के पास रख करके पैसा भी ले सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है, भरण पोषण कर सकता है। तो भूखा है उसके लिए तो क्या हो जाता है? भोजन। और धापी और श्रृंगार, और कोई संपन्न व्यक्ति है और उसके पास आभूषण है तो उसके श्रृंगार का भी काम करता है ये, ठीक है। तो ये कहावत किसके बारे में है? आभूषणों के बारे में है। अब आभूषणों की कुछ विशेष बातें हैं, जैसे यहाँ चूड़ा रतन। चूड़ा रतन क्या होता है? तो चूड़ा जो रतन है वो चूड़ा रतन क्या होता है? तो चूड़ा रतन ये महिला जो है, महिलाओं द्वारा सिर पर जो आभूषण धारण किए जाते हैं उनको चूड़ा रतन कहते हैं, ठीक है। और एक है रतन पेच। रतन पेच, अब रतन पेच क्या है? तो चूड़ा रतन रतन पेच में फर्क है। रतन पेच और रतन पेच जो होता है, यह रतन पेच पगड़ी में धारण किया जाता है। किसको? पुरुषों के द्वारा पगड़ी में धारण किया जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? रतन पेच कहलाता है। चूड़ा रतन महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाता है, ठीक है। आगे जो पैर की उंगली है, पैर की उंगली, ये ध्यान रखना, पैर की उंगली में जो आभूषण है वो पैर की उंगली में आभूषण कौन पहनता है? तो पैर की उंगली में आभूषण केवल विवाहित महिलाएं ही पहनती हैं। विवाहित महिलाओं के द्वारा ही पहने जाते हैं और महिलाएं नहीं पहनेंगी पैर की उंगलियों में आभूषण। आगे बात करें, पैर जो हैं उनमें पैरों में, कमर से नीचे पैरों में सोने के आभूषण, सोने के आभूषण नहीं पहनते हैं। चांदी के पहने जाते हैं, आभूषण नहीं पहने जाते हैं। तो आभूषण नहीं पहनते हैं पैरों में सोने के। राजस्थान में केवल राजपूत समाज, राजपूत जो समाज है उसमें पहने जाते हैं। राजपूत महिलाएं जो हैं ये धारण करती हैं केवल, ठीक है। तो राजपूत महिलाओं के द्वारा धारण किए जाते हैं पैरों में सोने के आभूषण, और समाजों में इसका प्रचलन नहीं है राजस्थान में, ठीक है। आभूषण, अब इन आभूषणों को कई बार क्या होता है, क्रम पूछ लेता है, क्रम दे देता है आभूषणों के नाम दे करके कि कौन सा आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, ठीक है। और फिर आभूषण जो है उनका सही क्रम पूछ लेता है। तो ऊपर से नीचे जो क्रम है वो भी याद रखना पड़ता है हमको कई बार। जैसे सबसे पहले सिर के आभूषण आएंगे, फिर मस्तक के आभूषण आएंगे, किसके? मस्तक के आभूषण आएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ अगर हम देखें मस्तक के बाद में फिर कान के आभूषण आएंगे, फिर नाक के आएंगे, फिर दांत के आएंगे, फिर उसके बाद में बाजू के आएंगे, फिर गले के आएंगे, गले के बाद में फिर बाजू के आएंगे, बाजू के बाद में फिर कलाई के आएंगे, फिर उंगलियों के आएंगे, फिर कमर के आएंगे, फिर पैर के आएंगे, फिर पैर की उंगलियों के आभूषण आएंगे। तो ऐसे आभूषणों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आभूषण का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और आभूषण जो है वो रटने पड़ते हैं, हमको रटने पड़ते हैं। वो रटने वाला टॉपिक है, उनको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है कि कौन सा आभूषण जो है वो किस अंग से संबंधित होता है। तो ये हमने मोटी मोटी बातें की हैं दोस्तों, किसकी? वेशभूषा और आभूषण के बारे में, वेशभूषा और आभूषणों के बारे में ये बातें की हैं। तो आप सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से चैनल से जुड़े रहेंगे और अध्ययन करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने यहाँ पर की हैं इन टॉपिक्स में। बाकी आगे और हम पढ़ने वाले हैं आभूषणों वगैरह जो इन चीज़ें हैं इनको, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि वस्त्र वेशभूषा है, उसमें से जो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आदिवासियों, जैसे आदिवासियों की ओढ़नी है, एक सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है ताराभांत की ओढ़नी। और ताराभांत की जो ओढ़नी है, ताराभांत की जो ओढ़नी है वो जानते हैं आप कि ताराभांत की जो ओढ़नी है वो ताराभांत की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है। एक कछाबू का प्रश्न आता है, कछाबू एक घुटने
तक नीचा पहने जाने वाला घाघरा है महिलाओं का। ढेपाड़ा है, ढेपाड़ा किसका? भील पुरुषों का। भील पुरुषों की तंग धोती है, उसको ढेपाड़ा कहते हैं। तो ऐसे ही जो सवाल हैं पूछे, जैसे खोएतू भीलों की लंगोटी है और उसको बांधने वाले भील क्या कहलाते हैं? लंगोटिया भील कहलाते हैं। ठीक है। पोत्या, पोत्या क्या है? भीलों की पगड़ी है। पोत्या है, अंगोचा है, चीरा है। ठीक है, ये पगड़ियाँ हैं तो जो सिर पर धारण की जाती हैं। तो ये संबंधित जो बातें हमने की हैं वो यहाँ पर देखो, वो वस्त्र वेशभूषा इनसे संबंधित बातें की हैं। बाकी जो बातें हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।